So, friends, we are learning our 11th lesson from this textbook, and that is freedom and democracy. Okay, so we are going to start our second story from this lesson, and that is the legacy. The most boring subject for me are history and civics. Why should I learn all these names of freedom fighters and all these fundamental rights? कृपा ग्रम्बल्ड। कृपा नाम का एक स्टूडेंट है, एक बॉय है जो ऐसा सोचता है कि हिस्ट्री और सिविक्स ये जो सब्जेक्ट है इनका मुझे क्या काम है। इनमें अलग अलग तरह के जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, सिविक्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दी होती है, ये जान के मैं क्या करूँगा। इस तरह का उसका ओपिनियन है। Mother knew that his real reason for unhappiness was that his father, who was an infantry officer, is in the army, would not be home for Kripa's birthday the next day. अभी ये जो मन के उसके भाव थे वो कृपा उस पर नाराज़ नहीं था। रियल रीज़न ये था कि कृपा का नेक्स्ट डे टुमारो बर्थडे था और उस बर्थडे को उसके पापा जो कि इन्फेंट्री ऑफिसर है आर्मी में, वो नहीं आ सकते थे। इसकी वजह से वो नाराज था। दिस केम फॉर यू, शी सेड, गिविंग हिम एन एनवलप। तो मम्मी ने क्या किया कि उसको जब वैसे कृपा बोल रहा था उस वक्त उसको एक एनवलप दिया और कहा कि तुम्हारे लिए है। वाओ, समवन एक्चुअली रोट आउट लेटर इंस्टेड ऑफ ईमेलिंग इट, एक्सक्लेम कृपा एज ही ईगरली रीच फॉर द लेटर। कृपा ने कहा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के ज़माने में सब लोग ईमेल करते हैं, हम व्हाट्सएप पे बोलते हैं, लेकिन किसी ने मेरे लिए लेटर भेजा है और वो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो वो लेटर के पढ़ने के लिए आया। आई वॉन्टेड टू गिव इट टू यू टुमारो, सेड मदर, मे बी यू शुड रीड इट नाउ। मम्मी को वो दूसरे दिन देना था कृपा को, लेकिन उसकी नाराज़गी देख के मम्मी को ऐसा लगा कि उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए ये लेटर क्यों ना आज दिया जाए, और मम्मी ने उसको आज दिया। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन लेटर। तो लेटर में क्या है देखेंगे। 2 फोल्डेड शीट्स ऑफ पेपर वेयर इनसाइड द एनवलप। एनवलप के अंदर 2 फोल्ड किए हुए शीट थे। वन वॉज ओल्ड एंड येलो, उसमें से एक बहुत पुराना था जो कि येलोइश दिख रहा था कलर में। द अदर वॉज न्यू, जो सेकेंड नंबर का था वो न्यू था। कृपा टुक द न्यू पेपर एंड रीड हिज फादर्स वर्ड्स। कृपा ने क्या किया कि उसमें से जो न्यू दिखने वाला है नया पेपर लिया और वो पढ़ने लगा उस लेटर को। डियर कृपा, आई वॉन्टेड टू बी विथ यू ऑन योर बर्थडे। अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट स्टे हियर विद द आर्मी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। उसमें उसके पापा ने लिखा था कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे आना चाहता था, लेकिन जो देश की रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड एनक्लोज दिस लेटर एज अ गिफ्ट टू यू। मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ और उसके साथ ही एक लेटर है जो कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। द ओल्ड लेटर वॉज रिटन बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर एंड वॉज पास डाउन फ्रॉम हिम टू माई ग्रैंडफादर एंड फादर एंड फाइनली टू मी व्हेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर दिस डे। ये जो ओल्ड लेटर है वो मेरे परदादा ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखा है। वो उनको उनके पेरेंट्स से मिला था। अभी कृपा के जो पप्पा है उनके परदादा ने उनके दादाजी को दिया, कृपा के दादाजी को दिया, दादाजी ने कृपा के पापा को दिया, और आज कृपा के पापा ने उसको दिया। अभी क्या है उस लेटर में देखेंगे। आई नो यू वॉन्टेड टू मी टू बी देयर विथ यू। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि बर्थडे को वो सेलिब्रेट करने के लिए मैं घर पे चाहिए, बट इन माई absence let this letter tell you that even as I am away, I am working towards the most important gift I can give you, freedom. और पेरेंट्स ने यानी पापा ने कहा कि मैं वहाँ पर चाहिए था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आज मैं वहाँ पर अब्सेंट हूँ, लेकिन ये लेटर तुम्हें बताएगा कि किस तरह से मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए, जो कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ये गिफ्ट देने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। क्योंकि देश की रक्षा हमारे जो सोल्जर होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, उनकी वजह से होती है, और उन्हीं की वजह से हम घर पे हमारे काम कर सकते हैं, अच्छी नींद सो सकते हैं विदाउट एनी फियर, बिना डर के। तो अभी लेटर में क्या है देखेंगे, नेक्स्ट पेज।
ये जो लेटर है येलो कलर में दिखा है, ये कृपा के पप्पा के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा ने लिखा हुआ है, और वो उनके फैमिली में परदादा से दादा के पास, दादा से पप्पा के पास, पप्पा से उनके सन के पास ऐसा आया है, ये उनका हेरिटेज है। कृपा केयरफुली टुक आउट द ओल्ड लेटर। अभी कृपा ने क्या किया कि वो आराम से वो पुराना पेपर जो कि लेटर के साथ दिया था वो निकाला और वो पढ़ने लगा। अब क्या था उसमें? माय डियर सन, I wish you a very happy birthday. I love you so much that I wish to give you what we never had, freedom. और उन्होंने लिखा कि हैप्पी बर्थडे बोला, बर्थडे विश किया। ये लेटर तब लिखा है जब कृपा के जो पप्पा है उनके दादाजी का बर्थडे था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट देना चाहता हूँ जो हमारे पास नहीं है, और वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये तब लिखा हुआ है जब हम ब्रिटिश के रूल में थे। दिस विल बी माई गिफ्ट टू यू एंड टू योर चिल्ड्रेन एंड टू एवरी चाइल्ड ऑफ आवर कंट्री। ये तुम्हारे लिए नहीं बर्थडे गिफ्ट, बल्कि इस देश में रहने वाले सब छोटे बच्चे, उनके लिए गिफ्ट रहेगा, हमारे पूरे देश के बच्चों के लिए। इट इज़ फॉर दिस दैट आई एम नाउ इन प्रिजन फॉलोइंग गांधीजीज पाथ टू फ्रीडम। और इसके लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ही आज मैं प्रिजन में, जेल में हूँ, देश के लिए। और गांधी जी की जो मूवमेंट है उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। आई विश आई कुड स्टिल फॉलो हिम इवन नाउ एज ही मार्चेस टुवर्ड्स दांडी। अब ये दांडी का जो दांडी मूवमेंट है 12 मार्च 1930 उस वक्त की ये है। उस वक्त जो लेटर लिखने वाले हैं परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, कृपा के पप्पा के, तो उन्होंने तब लिखा हुआ पत्र है, यानी लगभग 1930 में। ओके, यू सी आवर कंट्री हैज़ प्रोटेक्टेड हर टेरिटरी, ऑफन एट टाइम्स वी हैव बीन मेड फ्रेंड्स विथ आवर इन्वेडर्स, learning from their culture and practices when they chose to make their home on our soil। हमारे देश में बहुत पहले की बात है, तब से परकीय जो अटैक है वो हुए हैं, लेकिन तब के जो अटैक करने वाले लोग थे उनमें और आज के ब्रिटिश लोगों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इस भारत माता को अपना देश माना, यहाँ पर ही अपने घर बनाए, यहाँ से जो पैसे लूटे, जो पैसे कमाए यहाँ पर ही खर्च किए। लेकिन जो ब्रिटिश थे ये इनसे अलग थे ना, और जो लोग वहाँ से आए थे उनका कल्चर, उनकी जो संस्कृति है हमने अपनाई। लेकिन अभी ब्रिटिश के साथ क्या है देखिए, नाउ वी आर बीइंग रूल्ड बाय दोज हु हैव एक्सप्लॉइटेड अस एंड हु ट्रीट अस विथ डिसरिस्पेक्ट। लेकिन आज हम पर जिनका राज है वो है ब्रिटिश, इंग्लिश लोग जो कि ग्रेट ब्रिटेन के, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमें अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते इन आवर ओन लैंड। और खुद का हमारा देश होने के बावजूद भी वो हमें पराया मानते हैं, हमें पिछले वर्ग में वो हमारी गिनती करते हैं। हाउ कैन वी अलो दिस टू गो ऑन, हम ये कैसे सह सकते हैं। एंड सो वी हैव आंसर गांधी जीज कॉल टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। और इसलिए हमने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्होंने जो आवाज़ लगाई कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट हुए। लाइफ इन प्रिजन इज़ नॉट ईजी सन। जेल में का जो जीवन है वो इतना ईजी नहीं जितना तुमको बाहर से लगता होगा। वॉट हर्ट्स द मोस्ट इन द सेपरेशन फ्रॉम दोज आई लव, जिनके साथ मुझे लगाव है, जिनके साथ मुझे प्यार है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आज मैं उनसे दूर हूँ, ये सबसे दुख की बात है। बट दिस इज़ अ सैक्रिफाइस आई मस्ट मेक, लेकिन ये एक त्याग है और मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि देश के लिए। इससे मेरा खुद का स्वार्थ जुड़ा नहीं है, मुझे देश के लिए ये स्वार्थ, ये जो त्याग है, सैक्रिफाइस है, ये मैं कर रहा हूँ। इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू सिट comfortably at home when my larger home, my country is enslaved। मेरा पूरा देश गुलामी में है, ब्रिटिश रूल यहाँ पर चल रहा है, और ऐसे वक्त अगर मैं मेरे घर में आराम से कंफर्टेबली रह रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। आई प्रे दैट यू विल वन डे अवेक टू अ फ्री कंट्री एंड से विथ प्राइड जय हिंद। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब बड़े होंगे तो उस वक्त आज़ाद भारत में तुम सांस ले सको, तुम्हारे साथ कई जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आगे चल के देश का सिटीज़न, नागरिक बनने वाले हैं, वो भी आज़ाद इंडिया में, स्वतंत्र भारत में सांस ले और आज़ादी से
कह सके जय हिंद, योर लविंगली फादर, योर लविंग फादर। तो ये पुराना यानी लगभग 1930 में लिखा हुआ लेटर जो कि कृपा के पप्पा के ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखा है, 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और यानी वो 90 ईयर्स एगो का ये लेटर है। अभी ये पढ़ने के बाद कृपा के माइंड में क्या बदलाव आते हैं देखिए। कृपा केयरफुली फोल्डेड द लेटर एंड पुट देम इनटू द एनवलप। कृपा ने लेटर पढ़ा और उसको एनवलप में रख दिया। His voice choked as he said, I think the lesson in history and civics have a new meaning for me now. देखिए, जिस कृपा को हिस्ट्री और सिविक्स ये बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते थे, हिस्ट्री में के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पढ़ना, उनके बारे में जानकारी लेना, सिविक्स में के जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनके बारे में पढ़ना ये बोरिंग लगता था। लेकिन उसके घर में के एक व्यक्ति ने लिखा हुआ पत्र, एक लेटर पढ़ने के बाद उसको एक एहसास हुआ कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो पैसा है, अपने फैमिली मेम्बर से, इतना ही नहीं खुद की जान को भी सेक्रीफाइस किया देश के लिए, और इनको पढ़ना कितनी गर्व की बात है, ऐसा उसको महसूस हुआ। और उसने कहा कि अभी मेरे लिए जो हिस्ट्री और सिविक्स सब्जेक्ट है उनका एक अलग सा मीनिंग है। सो इस तरह का एक लेसन है। अभी इस पर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रियल रीजन फॉर कृपाज अनहैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू हिज मदर। मम्मी के हिसाब से कृपा नाराज क्यों था, क्या एग्जैक्ट रीजन था। ही वॉज मिसिंग हिज फादर, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था और पप्पा नहीं आने वाले थे तो मिस कर रहा था अपने पप्पा को, और इसलिए वो अपने बुक्स पर नाराज़गी जाहिर कर रहा था। ओके, नेक्स्ट पेज। सेकेंड, मदर फाउंड अ वे ऑफ हेल्पिंग कृपा टू बिकम चीयरफुल। व्हाट वाज इट। कृपा को खुश करने का मदर को एक चांस मिला, तो उन्होंने क्या किया, वो कौन सा था। शी डिड नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू हैंड ओवर द लेटर टू कृपा। एक्चुअली मम्मी बर्थडे के दिन कृपा को एनवलप और लेटर देने वाले थे, लेकिन उनकी नाराज़गी देख के, कृपा की नाराज़गी देख के उन्होंने उसी दिन दिया। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द वैल्यूएबल गिफ्ट विच कृपा गॉट ऑन हिज बर्थडे। कृपा के बर्थडे पर कौन सा वैल्यूएबल गिफ्ट उसको मिला। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर कृपा वॉज द एनवलप कंटेनिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर एंड हिज फादर्स ग्रेट ग्रैंडफादर। The two letters made Kripa realize how much sacrifice his ancestors and the other freedom fighters had made to get us freedom. This realization aroused the feeling of patriotism in him and kindled his interest in studying history and civics, which he used to find boring. Okay, next. Patriotism stirs one very deeply, particularly when it concerns the freedom of one's country. Kripa's family had a great heritage, which Kripa realizes soon. How would you say it was indeed a valuable heritage? Answer: Kripa's family was a part of the struggle for freedom. Okay, यहाँ पर हमारा लेसन एंड होता है, हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, मिलेंगे दूसरे लेसन में। ओके, थैंक्स एवरीवन।